हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हमने नोड क्लास कैसे क्रिएट करा जाता है ये सीखा था, और फिर लिस्ट क्लास क्रिएट करा था जो बिल्कुल एम्प्टी था। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ सिंटेक्स को मिस कर दिया था। यहाँ पे जो ये पब्लिक करना भूल गया था मैं, और एक जो है यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना भूल गया था। तो बेसिकली ये जो करेक्ट कोड ये है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी लिंक लिस्ट में, चाहे वो एम्प्टी हो या फिर पहले से ही उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसमें फ्रंट में एलिमेंट को कैसे ऐड करना है। बेसिकली फ्रंट में एलिमेंट को कैसे पुश करेंगे लिंक लिस्ट में, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपने लोग को लिंक लिस्ट में फ्रंट में एलिमेंट को पुश करना है। फ्रंट में पुश करना है तो दो ही केस हो सकता है, या तो लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी होगा या फिर उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो अपने लोग को दोनों केस को देखते हुए आगे चलना है। तो लेट्स से केस वन क्या होगा, जब हमारा लिंक लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है। और केस टू क्या होगा, हैविंग सम एलिमेंट, हैविंग सम एलिमेंट। तो केस वन तो काफ़ी इजी है। जब लिंक लिस्ट हमारा एम्प्टी होगा और हमें कोई भी इनपुट मिल रहा होगा कि इस वैल्यू को अपने लोग को फ्रंट में पुश करना है। लेट्स से अपने लोग को int 5, ये जो है एक इंटीजर है 5 को अपने लोग को लिंक लिस्ट में पुश करना है, और लिंक लिस्ट हमारा पहले से ही एम्प्टी है। तो इस केस में क्या होगा कि एक तो नोड बनेगा, नोड बनेगा जिसमें ये 5 आके स्टोर होगा, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, जो नेक्स्ट डब्बे का बेसिकली एड्रेस स्टोर करता है, वो अभी चूंकि लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट जो अभी पुश कर रहे हैं हम लोग वो आ रहा है, तो इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा। इसका जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। और मैंने बोला था कि लिंक लिस्ट में एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड और टेल दोनों अभी यहीं पे होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो यहीं हेड हेड भी होगा एंड यहीं टेल भी होगा। तो बोथ हेड एंड टेल एक ही जगह पे होगा, और दोनों का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा। दूसरा केस क्या है कि लेट्स अज्यूम कि हमारे लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी नहीं है, कुछ एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है। तो लेट्स अज्यूम ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है पहले से। अब अपने को एक नया एलिमेंट लाना है और इसको यहाँ पे फ्रंट में पुश करना है। तो बेसिकली जब हम लोग नया एलिमेंट को लाएंगे तो फ्रंट में पुश करने का मतलब क्या हुआ कि पहले हेड तो ये था और टेल ये रहा होगा। तो टेल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अब हमारा हेड जो ये है, ये हेड चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और इसका जो नेक्स्ट होगा, जो एलिमेंट हम लोग पुश कर रहे हैं, ये जो पुश कर रहे हैं ये वाला एलिमेंट, इसका जो नेक्स्ट होगा, ये नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, इस डब्बे को पॉइंट कर रहा होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होगा ना, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपने लोग कि नोड में तो ये वैल्यू स्टोर कराएंगे, जो भी वैल्यू पुश करना है। लेट से 5 पुश करना है तो नोड में स्टोर हो गया। और इसका जो नेक्स्ट है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो ऑलरेडी पहले से हेड है उसको पॉइंट करा देंगे। और फिर अपने लोग को हेड को करना है, चेंज द हेड। लेट्स से ये न्यू नोड है, अपने लोग नया नोड बनाए हैं। अब जो हेड है इसको असाइन कर देना है। तो हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड। बेसिकली ये अपने लोग को करना है 3 स्टेप। तो अब कोड लिखते हैं। तो एक और बात गाइस, ये जो क्लास लिस्ट है, जो अपना पुश फ्रंट फंक्शन होने वाला है, इसी क्लास के अंदर बिलोंग करेगा। तभी हम लोग इस क्लास की मदद से उस फंक्शन को कॉल कर पाएंगे, है ना। तो इसी फंक्शन में अपने लोग को यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं पहले। यहीं पे लेट से पुश फ्रंट फंक्शन अपना होगा। तो अब पुश फ्रंट फंक्शन जो है उसका टाइप क्या है, वाइड होने वाला है, क्योंकि फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका टाइप वाइड होगा। तो अपने लोग अब कोड लिखते हैं
फंक्शन का टाइप होगा void, लेट से नाम उसका होगा पुश फ्रंट, एक इनपुट आएगा int डेटा। देन अब अपने लोग नया जो इनपुट आ रहा है, जो इनपुट अपने लोग को मिल रहा है, उसको पहले न्यू नोड में स्टोर कराना है। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होगा? उसके लिए सिंटेक्स होगा लेट से नोड स्टार न्यू नोड नाम रख देते हैं। जो अपना वैल्यू जो स्टोर करवा रहे हैं उसको उसका नाम रख देते हैं न्यू नोड। न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से अपने लोग का एक स्पेस क्रिएट होगा, और जो नोड टाइप हम लोगों ने पहले क्लास बनाया है उसमें वो जो ये डेटा है, बेसिकली यहाँ पे डेटा आएगा, जो ये वाला डेटा है ना, ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब अपने लोग ने क्या किया, जो वैल्यू इनपुट मिल रहा था उसको तो डब्बे में स्टोर करा के नोड में रख लिया। अब केस हैंडल करते हैं। पहला केस क्या होगा? अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा, इफ लिंक लिस्ट एम्प्टी होने का क्या मतलब है? उसका जो हेड होगा वो नल होगा, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है ना। तो हेड, इफ हेड इज इक्वल टू नल, देन क्या करेंगे? जो हमारा हेड होगा वही टेल होगा, और उसी को असाइन कर देंगे न्यू नोड, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुआ, देन क्या करेंगे? थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं। अगर हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करना है? पहला स्टेप क्या था? यहाँ पे हम लोगों ने नोड ऑलरेडी बना लिया है। अब इसका नेक्स्ट जो है उसको हेड को पॉइंट कराना है, जो पहले से हेड होगा। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? हेड को। देन अब हम लोगों ने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। दूसरा स्टेप क्या था कि नेक्स्ट जो है हेड को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो ये नया एलिमेंट पुश हो रहा है उसको मैंने इसके हेड को पॉइंट करा दिया। तो अब कनेक्शन तो बिल्ड हो गया। अब अपने लोग को हेड को चेंज करना है, चूंकि एलिमेंट फ्रंट में पुश हुआ है तो अब वही खुद जो एलिमेंट पुश हुआ है वही एलिमेंट हेड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हेड होगा अपना वो हो जाएगा न्यू नोड, एंड देन आवर फंक्शन इज कंप्लीटेड। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन है। ये हमारा पुश फ्रंट फंक्शन है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका क्या है। पहले हम लोग वॉइड टाइप है, फंक्शन वॉइड टाइप है। क्यों वॉइड टाइप है? क्योंकि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, बस अपने लोग को एलिमेंट को फ्रंट में ऐड करना है। तो इसका टाइप वॉइड होगा। इसका नाम रख दिया हम लोगों ने पुश फ्रंट। और पुश करना है तो भाई किस वैल्यू को पुश करना है? कुछ इनपुट मिलेगा तभी तो जो जो डेटा मिल रहा है वो डेटा है यहाँ पे, तो वो हम लोग इनपुट ले रहे हैं। देन हम लोगों ने क्या किया, जो भी इंटीजर डेटा अपने लोग को इनपुट मिल रहा है उसको पहले हम लोगों ने एक नोड में स्टोर करा लिया। तो उसका सिंटेक्स ये है। आई होप कि आप लोगों को ये सिंटेक्स पता होगा। नोड स्टार न्यू नोड का स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार एक पॉइंटर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। और न्यू जो कीवर्ड है, न्यू कीवर्ड क्या है? न्यू कीवर्ड से सी प्लस प्लस में स्पेस क्रिएट होता है। और नोड जो टाइप हम लोगों ने पहले से क्लास बनाया उसमें अपने लोग को डेटा वैल्यू को इनपुट लेना है ना, जो डेटा अपने लोग को मिल रहा है। तो यहाँ से एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से केस स्टार्ट होता है कि अगर हमारा हेड नल को पॉइंट कर रहा है, हेड अगर नल को पॉइंट कर रहा है, हेड अभी नल है यानी कि हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है। और जब भी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगा तो जो पहला एलिमेंट होगा वही हमारा हेड होगा, वही हमारा टेल होगा, और उसी को असाइन कर देंगे न्यू नोड। और इतना करने के बाद अपने लोग को रिटर्न कर जाना है। अगर हमारा लिंक लिस्ट पहले से एम्प्टी नहीं हुआ तो फिर क्या करना है? अपने लोगों ने तो
जो भी इनपुट वैल्यू मिल रहा था उसको नोड में तो पहले ही पहला स्टेप में यहाँ पे स्टोर करा लिया है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो अब जो करेंट हेड है उसको पॉइंट कर रहा है। और तीसरा स्टेप क्या है गाइस, तीसरा स्टेप है जो अब जो हेड चेंज हो चुका है, क्योंकि फ्रंट में एलिमेंट हम लोगों ने पुश करा है, तो अब जो हमारा हेड बनेगा वो खुद जो एलिमेंट हम लोगों ने पुश करा है वही एलिमेंट हेड बन जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करा, हेड को न्यू नोड असाइन कर दिया और फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप तुम लोगों को ये कोड समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।